एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट सॉल्व करने का तरीका कुछ क्वेश्चन किए तो आइडिया हो गया कि हम इसको कैसे करते हैं, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि लोगरिथम फंक्शन का लिमिट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रोसेस तो हमको आना चाहिए, कि दिस इज द वे वी विल प्रोसीड, हम इस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। लोगरिथम का फॉर्म क्या होता है? लॉग क्या होता है, मैं बता रहा हूं क्या होता है। लॉग का जगह में खाली लॉग भी लिख सकता है। 1 + x / x, मतलब नीचे में हमारा x है, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में भी नीचे x था, लेकिन ऊपर में क्या होगा, ln, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + x होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है क्या, देखते हैं। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो गया, ln 1 + 0। ln 1 0 होता है, पता है था ना, मैं हम लोग लोगरिथम में पढ़े थे, फंक्शन में भी पढ़े थे, तो सब जगह में पढ़े कि log का 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो 0/0 ऐसा। एनीवे द प्रोसेस इज दिस, मतलब कॉन्सेप्ट यहां पे यही है कि log है तो 1 + x आना जरूरी है। 1 + x, वो x वेरिएबल है, और उस x का वैल्यू होना चाहिए, उस x का वैल्यू होना चाहिए क्या, 0, तो जाके उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, log में दो फॉर्म होता है, एक तो log x⁴e जो कि ये वाला है, और log x⁴a भी हो सकता है, log x⁴a भी हो सकता है। तो log 1 + x⁴a अगर होगा, अगर बेस कुछ और होगा, हमको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कभी कहीं पे मिल गया तो उसका आंसर होता है क्या, 1 के बजाय 1/ln a। इस चीज को ऊपर में अगर लिख देंगे log e⁴a, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला में आ गया है, तो ये ज्यादा याद रखो, इसमें आता है ज्यादा, लेकिन ये आपको जानना भी चाहिए, कभी कभी इस फॉर्म में अगर आपको आंसर मिल गया तो कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हो गया हमारा दिस। नेक्स्ट हो गया क्या, ln 1 + fx। ऐसा हमको 1 + x तो हमेशा मिलेगा नहीं, 1 + fx मिलेगा। तो अगर 1 + fx आ जाए तो हमको क्या करना है, फिर भी उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन अब यहां पे ये कंडीशन हो गया कि f का वैल्यू 0 होना चाहिए, f का वैल्यू 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड जो वहां पे लिखे थे वही है, प्रोवाइडेड f टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू a, दैट्स ऑल। सबको समझ में आ गया? यस सर। तो लोगारिथम फंक्शन सॉल्व करने का फंडा अपना दिमाग में ये भर के रख लो कि भाई लोगारिथम फंक्शन में सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद इसका मतलब है कि मेरे पास इस टाइप का चीज आना चाहिए। कौन सा टाइप का चीज आना चाहिए बताओ, log 1 + x, log 1 + x आएगा तो जाके वो सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो अपना दिमाग में ये सीट अभी सेट होके रह जाना चाहिए कि इसका करने का तरीका 1 + x होता है, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लोगरिथम फंक्शन का लिमिट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा शुरू में, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसान ही रहेगा, है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, लिमिट पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 2x / x। तो पहले तो मैं 0 डाल दिया, x के जगह में 0 हो गया, मतलब ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0, प्रॉब्लम इज नॉट देयर। तो हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। log है तो log का फंडा बोल रहा है क्या, 1 + fx करो, और जो fx है वही चीज नीचे लेके आ जाओ। अगर वही चीज नीचे लेके आ जाओगे तो उसका वैल्यू log 1 + fx पे fx का फॉर्म में आ गया। अगर fx का वैल्यू 0 होता वैल्यू 1 लिखो, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे 1 = लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + fx। अच्छा, fx का जगह में मेरे को नजर आया कितना, 2x, तो नीचे में भी हमको होना चाहिए कितना हमारा, 2x। वेरी गुड, × 2, तो इसका वैल्यू अभी हो गया 1 ×
into 2 is equal to 2. Done. The first one over. अब हम लोग सेकेंड नंबर करते हैं। सेकेंड नंबर हमको दिया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 minus 2x by x, that is making it limit x टेंड्स टू 0। तो हमको देखना है कि 1 प्लस fx होना चाहिए। यहाँ पे 1 तो है लेकिन प्लस नहीं है, माइनस है, तो हम उसको सोच सकते हैं प्लस ऑफ माइनस 2x, लिख भी सकते हैं, ना लिखने से भी चलेगा, सोच भी सकते हैं। हम लिख लेते हैं लेकिन लिखना जरूरी है नहीं। तो 1 प्लस माइनस 2x, तो ये fx का जगह में माइनस 2x आ गया, तो नीचे में हम माइनस 2x कर देंगे, ऊपर में इंटू माइनस 2 कर दिए। वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा और लिमिट हमारा सॉल्व हो गया। तो इट इज योर 1 इंटू 2 या फिर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। आई होप 1 नंबर 2 नंबर से हमको पता चल गया कि कैसे हमको प्रोसीड करना है। 1 नंबर 2 नंबर से क्वेश्चन से हमको पता चला कि भाई 1 प्लस fx देखो, फिर उस fx को नीचे डिवाइड कर दो। बाकी और जो इतने सारे क्वेश्चन किए एक्सपोनेंशियल में, बाकी सब में करें क्या क्या फैक्टर क्या चक्कर है, वो सब के बारे में हमको पता चल ही जाएगा आगे क्वेश्चन करते करते, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 minus 3x by 3 to the power x minus 1। तो क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, तो क्वेश्चन में मेरे को बता रहा है कि ये तो 0/0 फॉर्म हुआ, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बता रहा है कि भाई नीचे में मैं अलग फंक्शन हूं, ऊपर में अलग फंक्शन हूं। नीचे में हमारा अलग फंक्शन है, ऊपर में अलग फंक्शन है। तो नीचे को सॉल्व करने का तरीका उसका मेथड अपनाओगे, ऊपर में सॉल्व करने का तरीका में उसका मेथड अपनाओगे। नीचे वाला बोल रहा है कि मेरे पास 3 to the power x minus 1 है, तो मेरे पास अगर by x हो जाएगा तो मैं सॉल्व हो जाऊंगा। तो नीचे बोला जो उस हिसाब से हम उसको कर लेंगे, by x into x कर लेंगे, क्योंकि by x खाली करेंगे तो वैल्यू में फर्क आ जाएगा। ऊपर वाला बोल रहा है कि log 1 minus 3x है, तो इट इज 1 प्लस ऑफ माइनस 3x सोच लेंगे। तो बोल रहा है कि मेरे पास अगर माइनस 3x आ जाए मैं भी सॉल्व हो जाऊंगा। तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, माइनस 3x डिवाइड कर देंगे। तो माइनस 3x डिवाइड करेंगे तो इंटू भी 3x कर देंगे। आया समझ में क्या बोलना चाहता हूं मैं? Yes, sir. So this will make it limit x tends to 0 log 1 minus 3x by minus 3x into minus 3x। किसी को कुछ पूछना है क्या? No, sir. ओके, by x into x। कोई आवाज आ रहा था? तो ये हो गया हमारा इतना, this is this much। ऑलराइट, दिस पार्ट इज सॉल्व। ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम का कारण जो है उनको हटाओ। ये तो अलजेब्रा दिखाई दे रहा, ये एक्सेस को कैंसिल करो। सो मेरा आंसर मिलेगा 1 into -3 बाय नीचे कितना है बताओ, 1 है क्या? हाँ, ln3। सो हमारा आंसर हो गया -3/ln3। ठीक है, तो हमको हमेशा देखना है कि एक्सपोनेंशियल में e है या फिर a है। तो e होगा तो 1 हो जाएगा, a हो जाएगा तो ln a हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus sin x by x। इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, ln का जगह में log भी दे सकता है, log भी लिखो। इनफैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में हम ln3 का जगह log लिखने से बेटर होगा, क्योंकि log में क्वेश्चन दिया है हमको, तो इसमें log 3 लिख देते हैं, चलेगा। ln3 भी कोई दिक्कत नहीं है, बट log में दिया है तो इसको log भी लिख देते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, 0/0 फॉर्म हो रहा है। फिर मैं नीचे देख रहा हूँ x, एक चीज प्रॉब्लम कर रहा है। नीचे में देख रहा हूँ लोगारिथम है, और लोगारिथम मेरे को बोलता है कि भाई मैं 1 plus fx हूँ,
log 1 प्लस एफ एक्स, तो मेरे पास अगर एफ एक्स आ जाता है तो मैं 1 बन जाऊंगा। अगर x टेंड्स टू एफ एक्स टेंड्स टू मतलब जो एफ एक्स है उसका वैल्यू 0 हो रहा है तो क्यों ना उसको साइन एक्स कर दिया जाए। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, log 1 प्लस साइन एक्स है, बोल रहा है कि मेरे पास एक तो साइन एक्स आना चाहिए ताकि मैं 1 हो पाऊं, तो बाय साइन एक्स कर देंगे। यहाँ पे x है तो उसमें तो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो पूरा का पूरा साइन एक्स डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां क्वेश्चन में जो दिया होगा उसमें से एडजस्टमेंट हो सकता है तो फाइन, और जहां पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है वहां पे पूरा का पूरा डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े और लिमिट भी सॉल्व हो जाए। तो इट इज कमिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय sin x। तो ये sin x तो था नहीं, मैं डिवाइड किया तो साथ में मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, जो x यहाँ पे छूट गया उसको वहां लिख देता हूं। अच्छा, ये मजे की बात हो गया क्या कि ये 1 हो गया अपने में और इसको करना नहीं पड़ा कुछ, तो ये 1 है वो भी 1 है, तो आंसर हो गया 1। क्लियर है? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका मॉड दिया है, होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स। हो गया? चलो ये हमको सवाल में दिया है। अब ये सवाल जब मैं करता हूं, स्टार्ट कैसे करता हूं, सोचता हूं कि प्रॉब्लम कौन कर रहा है। पहले तो 0/0 है कि नहीं देख लेते हैं। हो रहा है 0/0, ये हो गया हमारा 0/0। तो फिर हम प्रॉब्लम का कारण अभी खोजते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या चीज प्रॉब्लम कर रहा है। तो नीचे में मैं देख रहा हूं साइन क्यूब एक्स है, मतलब एक्चुअली वो एक्स क्यूब है। जब भी साइन क्यूब एक्स दिखाई देगा वो एक्स क्यूब होगा, है ना। ऊपर जाता हूं तो लोगारिथम है, लेकिन साथ में मॉड है, और मॉड मेरे को बोलता है कि जब तक मैं ओपन नहीं करोगे मेरे को, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। मॉड जो है ना वो बोलता है कि पहले मेरे को ओपन करो, फिर मेरे साथ जो सॉल्व करना है करो। तो जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो फिर इसको ओपन कैसे करें, तो मॉड को ओपन कैसे करें। मॉड को ओपन करने का रास्ता तो एक ही है, देख लो भाई उसका अंदर में जो लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो ऐसे ओपन कर लो, नेगेटिव है तो उसका सामने एक तो माइनस बैठा दो, मतलब पहले माइनस बैठाओ फिर उसको ओपन कर लो। फिलहाल हमको देखना पड़ेगा क्या है, और वो सब करने के लिए हम नॉर्मली एलएचएल आरएचएल लेते थे या फिर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ना एलएचएल आरएचएल एक्चुअली हमको लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक 1 प्लस जुड़ गया है। एक्स का वैल्यू चाहे पॉजिटिव साइड से जाओ या नेगेटिव साइड से जाओ, हम अगर पॉजिटिव साइड से जाएंगे तो कुछ ऐसा सोचेंगे एक्स का वैल्यू 0.01, 0.001, 0.00001, जो भी सोचे उसका क्यूब करके ऐड करोगे तो 1 के साथ तो पॉजिटिव होगा ही। ऐसे अगर नेगेटिव साइड में जाएंगे तो वही वैल्यू सोचेंगे, वैसे ही टाइप का वैल्यू -0.01, -0.001, कुछ उस टाइप का वैल्यू सोचेंगे। अगर उसका क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 0 से 1 का बीच में कोई भी नंबर लो उनका पावर बढ़ाते जाओगे तो और छोटा होते जाता है। तो फिर 1 के साथ वो अगर माइनस हो जाएगा तो वो तो नेगेटिव नहीं कर सकते ना उसको। इसको नेगेटिव करने के लिए 1 से कम नंबर चाहिए, जो कि हमको मिल नहीं रहा ये पर्टिकुलर केस में। दैट्स व्हाई एक्चुअली हम यहाँ पे एलएचएल आरएचएल ना लेंगे तो भी हमारा काम बनता है, लेकिन वो वाला हम लिख देंगे when x tends to 0 1 plus x cube greater than 0। दैट्स व्हाई मैं इसको डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूं। तो इट विल मेक इट व्हाट, लिमिट x tends to 0 log 1 plus x cube डिवाइडेड बाय ये sin x by x, या फिर sin cube x कर लो ना सीधा, sin cube x by x cube into x cube, काम खत्म। लिखेंगे as 1 plus x cube
greater than 0 when x tends to 0. सबको पता चला क्या रे? Yes. So it will make it now limit x tends to 0 log 1 plus x cube whole divided by x cube. तो ये तो 1 हो गया और करने का जरूरत नहीं पड़ा. क्लियर? log fx by fx आ गया. ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं. अगला सवाल देखते हैं. लिमिट x tends to 0 e to the power sin x minus 1 by log 1 plus x, है ना? ये हमारा सवाल है. सवाल दिखाई दिया? ये सवाल है. अब अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 0 डालता हूं, x का वैल्यू 0 डालता हूं, तो e to the power 0 minus 1, e to the power 0 1 होता है, 1 minus 1 0, नीचे log 1 0, 0 by 0 फॉर्म. तो क्योंकि 0 by 0 फॉर्म हो गया, तो फिर हम इसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे. हम जब इसको सॉल्व करने का बारे में सोचेंगे तो मेरा दिमाग में ये आ रहा है, या फिर मैं ये देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में लोगरिथम है, न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल है. लोगरिथम का तरीका अलग, एक्सपोनेंशियल का तरीका अलग. वो जैसा डिमांड करता है उस हिसाब से करते जाते हैं. तो फिर न्यूमरेटर में हम क्या करें? न्यूमरेटर में हाँ बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में बाय एक्स. वेरी गुड. तो हम लिखते हैं उसको. क्वेश्चन सब आसानी है ये सब. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x minus 1 by sin x into sin x. तो वैल्यू में फर्क पड़ा नहीं. by log 1 plus x by x into x. तो ये तो दो ठीक जा गया, ये sin x by x हो जाएगा. वो 1 कर देगा अपने आप को, इज इक्वल टू 1 इंटू, या फिर पूरा लिख लेते हैं एक बार. लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power sin x minus 1 by sin x divided by log 1 plus x by x whole into sin x by x, and it is making it 1 by 1 into 1 is equal to 1. सबको पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगला सवाल. अगला सवाल लिखते हैं. क्या है ये देखते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 log 2x minus 1 by x square minus 1. तो पहले तो मैं चेक कर लिया कि 0 by 0 फॉर्म हो रहा है. चेक करके दिखाऊं क्या? 1 बनने से 2 into 1 2 हो गया, 2 minus 1 1. log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1 का स्क्वायर minus 1 0 होता है. उसके बाद हमको क्या नजर आ रहा है? देखो अगर इसे बोला जाए तो लॉग का अपना फंडा है, उस हिसाब से करेंगे. लॉग बोल रहा है कि मेरे पास 1 प्लस fx आना चाहिए. लॉग बोल रहा है कि मेरे पास 1 प्लस fx होना चाहिए ताकि मैं सॉल्व हो पाऊं. तो इसलिए लॉग आएगा तो मेरे को 1 तो लाना पड़ेगा कहीं से भी. अगर वहां पे है तो एडजस्टमेंट करके लाएंगे, नहीं तो +1 -1 कर देंगे वहां पे, या फिर एडजस्टमेंट करके हमको जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं. अच्छा, नीचे में हम क्या देख रहे हैं? नीचे में हमारा क्या है? x स्क्वायर माइनस 1. अच्छा, इसका एक फैक्टर है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. x प्लस 1 इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं. x माइनस 1 हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो x माइनस 1 के बारे में सोचेंगे क्या? उसको तो ऊपर में जो लॉग होगा उसके साथ लेना पड़ेगा, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं.
तो क्योंकि मेरे को 1 प्लस चाहिए तो मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा, log 1 प्लस, ये 1 तो मेरे को लिखना पड़ेगा, 1 मेरे को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो 1 प्लस, फिर क्या जो लिखा है 2x माइनस 2 कर देंगे तो शायद काम बन जाएगा। 1 माइनस 2 होता है -1, तो या तो ये एडजस्टमेंट करना सीख लो, या फिर यहाँ पे 1 लिखे हो 1 माइनस 1 कर लो, 1 माइनस 1 फिर 2x माइनस 1 लिखना, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा अगले लाइन में। नीचे में हमारा आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चलो हम आधा तक पहुंच गए कि लोगारिथम है log 1 प्लस fx होना चाहिए। अब मेरे को fx भी नजर आने लगा। fx कितना दिखाई दे रहा है जल्दी से बता दो, 2x minus 2। बस नीचे में भी हमको 2x माइनस 2 मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको थोड़ा और मैं ये करके लिखता हूं, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 1। तो मेरे को पता चल गया कि भाई fx हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो मेरे को नीचे भी 2 इंटू एक्स माइनस 1 चाहिए, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 कर देते हैं। कुछ चीज था यहाँ पे, कुछ चीज में मल्टीप्लाई किया था, क्या x माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या मैं नीचे 2, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करूंगा ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। फिर जो छूट गया उसको लिख लूंगा, और क्या छूट गया x प्लस 1, तो ये हमारा वैल्यू हो गया अभी। अब ये फॉर्मूला में आ गया log 1 प्लस fx by fx। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको, गर्ल्स बॉयज सबको ही बताओ। चलो तो ये 1 प्लस fx by fx आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया 1। ये log था बोल के, अगर बेस होता कुछ तो 1 by log a होता, 1 by log a होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 इंटू 2 by 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए कि हम ये फंक्शन कर रहे हैं तो इसको करने का तरीका यही होता है। ऑलराइट, चलो अगला सवाल हमको क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 log x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहला काम तो मेरा यही होगा कि भाई वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लो कि ये हो रहा है कि नहीं उस फॉर्म में। अगर हो रहा है फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये तो हो रहा है 0 by 0 फॉर्म में, तो फिर हम हमारा सोचने का तरीका स्टार्ट कर देंगे। क्या क्या चीज कैसे करेंगे इसको, क्या क्या चीज इसको सोच करने के लिए क्या क्या चीज हमको सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं सोचता हूं तो मैं देखता हूं क्या है, यहाँ पे नीचे हमारा अलजेब्रा है, ऊपर में लोगारिथम है। लोगारिथम बोलता है कि मेरे पास 1 प्लस fx होने से मैं सॉल्व करने में, क्वेश्चन गलत लिखा हूं मैं ना, मैं सॉल्व हो सकता हूं अगर मेरे पास 1 प्लस fx है। तो अब वहां पे 1 प्लस fx हमको लाना पड़ेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में लाया था नहीं, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, इसमें भी हम कर सकते हैं। यस सर, है ना। एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर मेरे देख रहा हूं कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये 0 हो रहा है, तो इसका फैक्टर्स होना चाहिए x माइनस 2 एक फैक्टर। तो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो आपको मिलता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। हाँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। x माइनस 1 कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा, उसको साइड में रखो, x माइनस 2 को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, ऊपर में देखते हैं क्या आता है। हो सकता है पूरा x माइनस 2 ही आ जाएगा, दिखाई दे रहा है x माइनस 2 हमको। log 1 प्लस x माइनस 2, तो fx का जगह में कितना आ गया रे, log 1 प्लस fx, तो व्हाट इज fx सर x माइनस, तो फिर हमारा काम पूरा बन गया। log ऑफ 1 प्लस x माइनस 2 बाय x माइनस 2, तो हो गया इंटू 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो दैट इज हाउ विल प्रोसीड।
क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। Yes, sir. चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू ई log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस c। ओके, ये हम देख रहे हैं कि इट इज कमिंग 0/0 फॉर्म। लिमिट एक्सटेंड्स टू ई, log e का वैल्यू 1 होता है, पता है क्या सबको? log e इज इक्वल टू 1, log e का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, सबको पता होना चाहिए, है ना? हम लोग Yes, sir. लोगारिथम में भी पढ़े थे और फंक्शन में भी ये पढ़े थे। एनीवे, चलो अब हमको पता चल गया कि 0/0 फॉर्म है, ऊपर वाला लोगारिथम है, वो बोल रहा है कि मेरे पास 1 प्लस fx होना चाहिए। अब तो मेरे को दिख नहीं रहा है 1 प्लस fx, क्योंकि लॉग के साथ एक तो ये 1 एक तो नंबर आ गया, है ना? तो क्या करेंगे उस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में log x माइनस log e कर देंगे। आ गया समझ में यहां तक? बाय x माइनस c। चलो अब हम क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू e log x by e डिवाइडेड बाय x माइनस c। चलो अब मैं जहां तक पहुंच गया हूं उसके बाद मैं सोच सकता हूं कि भाई मेरे को यहाँ पे अभी log 1 प्लस fx कैसे मिलेगा। मैं बोला हूं कि अगर मिल जाता वहां से ठीक है, एडजस्टमेंट करके मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो +1 -1 हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मेरे को अभी +1 -1 करना पड़ेगा ताकि मेरे को उस वो वाला फॉर्म जो है मिल जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस x by e minus 1। क्या सभी को पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. fx कितना नजर आया? X by e minus 1. चलो उसको हाँ उसको अच्छी तरह लिखे, x by e minus 1, x by e minus 1 ये fx है। तो अभी इसको थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं, जैसे हमारा x minus e भी आ जाएगा, नीचे x minus e है तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू e log 1 plus x minus e by e, x minus e by e। अब बता दो मेरे को कि fx का जगह में कितना नजर आया? X minus e by e. तो x minus e by e हमको करना पड़ेगा इंटू 1 by e हमको करना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो इट इज योर 1 इंटू 1 by e इज इक्वल टू 1 by e। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सर वो x to the power n minus a to the power n by x minus a वो वाला फॉर्मूला लग सकता है? वो तो अलजेब्रा होता है ना भाई, ये अलजेब्रा तो नहीं है। कहाँ और कैसे लगेगा? n कहाँ है यहाँ पे? x to the power n minus a to the power n कहाँ है? नहीं से मतलब ऐसे फॉर्म में आया तो थोड़ा कुछ। अच्छा ये log x minus log e जैसा है ना, log x minus log e है। ठीक है, सोच सकते हो, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन वो फॉर्म में कहाँ है? ये दोनों तो पूरा अलग है। ये x ही है, ये वाला नीचे वाला पार्ट वैसे नजर आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट मैं बोला था ना वो फॉर्मूला में जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से क्या ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सोचा, लेकिन उसमें क्या है देखो, उसमें ये x है तो ये भी x होना चाहिए, और ये a है तो ये भी a होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो जाके वो फॉर्मूला लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, यस। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log cos x। अच्छा ये सवाल ना मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा तुम लोगों से, कैसे स्टार्ट करें, है ना? मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं, पहले तो ये देख लेता हूं कि 0/0 हो रहा है कि नहीं, देख क्या लूंगा, एक है ही
cos 1 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0, 0/0। तो मेरा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले तो हम log cos x by x स्क्वायर देख रहे हैं, तो x स्क्वायर तो नीचे देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का कारण नीचे से स्टार्ट होता है, हम ऊपर से खाली सॉल्व नहीं करेंगे। हम सॉल्व करने के लिए पहले सोच लेंगे नीचे में क्या दिक्कत दिला रहा है, व्हिच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि हमको प्रॉब्लम का कारण ही पता नहीं है, हम करते जाएंगे तो कैसे होगा। तो प्रॉब्लम का कारण तो पता होना चाहिए कि भाई ये चीज के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो हमारा दिमाग में आ जाएगा कुछ ऐसा चीज हो जाना चाहिए जो कि 2 फैक्टर लेके आएगा। अच्छा, ऊपर में देख रहा हूँ log cos x है, तो व्हाट टू डू, प्लीज टेल मी, क्या करेंगे, 1 - 2 sin square x by 2। चलो ठीक है, तो ये बन गया हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन तुम लोग जो बताया वो भी बहुत बढ़िया चीज बताया, 1 - 2 sin square x by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, log है तो मेरे को 1 लाना है, तो 1 + cos x - 1 ऐसे लिखने के लिए सोचूंगा, ऐसे सोच रहा था मैं। लेकिन तुम लोग जो बताया बहुत बढ़िया चीज बताया कि 1 - दिस, वो डायरेक्टली आ गया वो फॉर्मूला से, log 1 - fx आ गया। वेरी गुड, ओके। तो आगे क्या होगा बोलो, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log, अब हमको fs दिखाई दिया ना मेरे को, fs कितना दिखाई दिया बोलो, नहीं 2 sin square x by 2 नहीं है fx, ठीक से देखोगे, हाँ माइनस है साथ में, तो 1 - 2 sin square x by 2, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे -2 sin square x by 2, ओके। कितना बढ़िया चीज तुम लोगों को बताया। देखो मैं सोच रहा था कि 1 + cos x - 1 करूंगा, फिर cos x - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो तुम लोगों से पता चला कि सर ये करने से तो और जल्दी हो जा रहा है, ओके। थैंक यू जो भी बताया, इनटू -2 sin square x by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ओके। तो ये बन गया, अभी लंबा हो रहा है तो चलो इसका वैल्यू 1 पुट ही कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये वैल्यू 1 पुट कर लिया मैं, -2 उसको लिखूंगा sin x by 2 by x by 2 into 1/2 होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा -2 into 1/4 इज इक्वल टू -1/2। बोल दो, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग, उसमें 12 क्वेश्चन किए थे, टोटल 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। काफी छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन काफी कंसेप्ट यहाँ पे है। और अपना लिमिट ये करते समय ना, क्वेश्चन करते समय अपना दिमाग बहुत चीज काम करता है, सोचता है बहुत चीज, और वो जो है ना अपना दिमाग को और शार्प कर देता है, माइंड को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, ले क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 sin e⁻x - 2 - 1 डिवाइडेड बाय log x - 1। तो क्वेश्चन देख के मेरे को पता चला कि भाई ये तो 0/0 फॉर्म में है, ये तो हमारा 0/0 फॉर्म में है। कैलकुलेशन करने का बाद तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा या फिर सॉल्व करने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं क्या देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर लॉगरिथम है, वो बोलता है कि भाई मेरे को 1 + fx चाहिए, तो 1 हमको लाना पड़ेगा प्लस माइनस करके, ओके। ऊपर में देख रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल अंदर में है, शुरू से वो ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री बोलता है कि भाई मेरे को sin fx/fx कर लो, मैं सॉल्व हो जाऊंगा, है ना। तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, sin fx है तो नीचे by fx कर लो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट सॉल्व, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं उतना करने के बाद क्या आता है। तो इट इज sin e⁻x - 2 - 1 by e⁻x - 2 - 1 into
e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1। तो ये चीज पूरा का पूरा डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई हो गया। नीचे log 1 प्लस x माइनस 2, चलो ये तो इसके साथ चले जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट हमारा 1 हो गया, इंटू ई टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1। अरे समझ में आ रहा हो या मैं खाली कर रहा हूं? तो इट इज log 1 प्लस fs का जगह में कितना हो गया हमारा x माइनस 2। चलो बाय x माइनस 2 कर लूंगा तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, इनटू साइड में एक तो x माइनस 2 लिख देता हूं, तो ये दोनों कंपेंसेट हो गया। अब जो बच गया उसको लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 बाय x माइनस 2। ये तो 1 हो ही चुका था, तो आंसर हो गया कितना 1। खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो बोलो। सर क्वेश्चन में तो x टेंड्स टू 2 है, तो मैं क्या 0 लिख रहा हूं हर जगह में? अच्छा 2 ही है, 2 ही है, 2 ही होने से ये वाला 0 होगा, x टेंड्स टू 2 होगा तो जाएगा 2 माइनस 2 0 होगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 होगा, तो e टू द पावर fx माइनस 1 बाय fx इज इक्वल टू 1 हो गया क्या? मैं गलती से 0 लिख रहा था, 0 लिखने से तो होता नहीं, करने का जरूरत नहीं था, 0 अगर लिखता तो ये होता, मतलब नीचे तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, log माइनस 1 हो जा रहा है, तो मैं 2 के जगह में 0 लिख रहा था, मतलब क्या हो गया, थोड़ा एक्साइटेड होके उसको 0 लिखते जा रहा था। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गलत दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a log x माइनस log a बाय x माइनस a। ये क्वेश्चन अगर देखेंगे ना, इट्स नॉट अ वेरी न्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंड्स टू e log x माइनस log e बाय x माइनस c, एक्सटेंड्स टू e है, तो अभी ये क्वेश्चन में क्या है, log x माइनस log a बाय x माइनस a, मतलब सेम क्वेश्चन है। तो फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, 0 बाय 0 फॉर्म इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a log ऑफ x बाय a बाय x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a log 1 plus x by a minus 1 by x minus a, that will make it limit x tends to a log 1 plus x minus a by a divided by x minus a by a into 1 by a। ओके, सो ये बन गया हमारा कितना, 1 इंटू 1 बाय ए, आंसर हो गया हमारा 1 बाय ए। क्लियर? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक लाइन वाला क्वेश्चन है ये, log 2 प्लस x प्लस log 0.5, 0.5 भी लिख सकता है, हाफ भी लिख सकता है, बाय x। तो पहले देख लेते हैं कि ये वाला हमारा 0 बाय 0 फॉर्म हुआ कि नहीं। 0.5 का मतलब 1/2 है, पता है, और अगर log 0.5 है तो ये हो जाएगा log 1/2, या फिर हम ऐसा बोल ले log 2 to the power -1, या फिर माइनस log 2 है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं इसलिए कि 0 बाय 0 दिखा पाऊं। तो ये क्वेश्चन में देखो, log 2 हो गया, ऊपर में ये log माइनस log 2 हो गया, ये log 2 हो गया, मतलब ये 0 बाय 0 फॉर्म है। समझ में आ गया सबको? तो 0 बाय 0 फॉर्म है, तो फिर इसको हमको सॉल्व करने के लिए नीचे देखता हूं खाली x है,
मतलब वो एक तो लॉग ही खाली आना चाहिए, लॉग 1 प्लस एफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉग तो है, ये पे 1 प्लस एफ एक्स करने के लिए 1 प्लस करने के लिए दिक्कत होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक्स प्लस 1 जीरो नहीं हो रहा है, एक्स टेंस टू जीरो जब होता है जीरो नहीं होता है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर मैं ये log 0.5 बाई एक्स करूं तो इसको तो कर ही नहीं पाऊंगा, आगे नीचे जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो खाली नंबर है, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो ये दो log को हम क्या करेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 log 2 प्लस एक्स इंटू 0.05 बाई एक्स। आ गया समझ में सबको? तो ये बन जाएगा फिर लिमिट x टेंस टू 0 log 2 इंटू 0.5 1 होता है प्लस 0.5x। अब fs का जगह में हमको नजर आ गया कि 0.5 है तो नीचे में भी 0.5x कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0.5। तो आंसर जो है हमारा 1 इंटू 0.5 हो गया, या फिर उसको मैं हाफ लिख लूं, अच्छा लगता है। खत्म? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x। ओके, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रॉब्लम है x के लिए, ऊपर देख रहा हूं log है ना, log है ऊपर में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, और अगर मैं 1 प्लस और माइनस कर दूं तो फिर हमको fs का जगह में ऐसा चीज मिल रहा है जिसका वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है, तो फिर ये ऐसा नहीं बनेगा। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, लिमिट x टेंस टू 0 log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स बाय एक्स। अब भी कहाँ काम बना, अभी भी तो काम हमारा अभी तक नहीं बना है। So 1 plus 1 minus. वेरी गुड, 1 प्लस माइनस कर देंगे तो बनेगा क्या फिर, ये लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस, अच्छा सा वैल्यू दिखाने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो सिंप्लीफाई करने का बाद मेरे को लगता है आ रहा है 2x बाय a माइनस एक्स। व्हाट यू थिंक, सही लिखा मैंने? अच्छा इतना ही आ रहा है, तो फिर नीचे में मेरे को इतना ही चाहिए, ये हमारा fx है, तो 2x बाय a माइनस एक्स इंटू 2 बाय a माइनस एक्स। क्या मैं सही लिखा यहां तक? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? No sir. No sir. तो इट विल मेक इट देन, ये 1 हो गया इंटू 2 बाय a माइनस 0 2 बाय a। क्लियर? Yes sir. चलो Yes. 15 नंबर क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर 10x माइनस a टू द पावर sin x बाय नीचे में 10x माइनस sin x। और ये क्वेश्चन देखोगे तो शुरू में ही हम ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें कि हम लोग क्या किए थे, कॉमन ले लिए थे और आ गया था पूरा डायरेक्ट। यहाँ पे भी मैं सेकंड वाला कॉमन ले लेता हूं, याद आ रहा है कि नहीं? Yes sir. तो a टू द पावर sin x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा a टू द पावर 10x बाय a टू द पावर sin x माइनस 1
by tan x minus sin x. It will make it limit x tends to 0. a to the power sin x को बाहर रख दिया मैं, इसको लिख रहा हूं a to the power tan x minus sin x minus 1 divided by tan x minus sin x, और ये वैल्यू जो है हमारा 1 हो गया। 1 हो गया क्या रे? हाँ, ln a हुआ इज इक्वल टू 1 नहीं हुआ। हमको देखना पड़ता है हमेशा एक्सपोनेंशियल में कि वो e है या फिर a है ना। चलो अगला सवाल देखो, एक मिनट में सवाल हो रहा है हमारा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर x बाय tan x माइनस x, ये तो वही सवाल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x कॉमन, तो e टू द पावर tan x माइनस x माइनस 1 बाय tan x माइनस x आ गया, तो इट इज योर e टू द पावर 0 into 1, तो आंसर आ गया हमारा 1। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लोगरिथम नहीं है, एक्सपोनेंशियल आ गया, मिक्स हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? दिया क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x cos x डिवाइडेड बाय x प्लस sin x, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहां पे अगर मैं कॉमन ले लूंगा e टू द पावर x cos x, तो कितना आएगा? e टू द पावर x माइनस x cos x, तो x कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस दिस आ रहा है। चलो देखते हैं, e टू द पावर x cos x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा e टू द पावर x माइनस x cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस sin x। लेकिन नीचे में एक फैक्टर आ रहा, ऊपर में हमारे पास कितना फैक्टर आ जाएगा? 1 2 3 फैक्टर आ जाएगा, और ये 0 हो रहा है क्या? 0 माइनस 0, नीचे में भी 0 हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x cos x इनटू या फिर बाय x प्लस sin x इनटू कितना हो जाएगा? e टू द पावर x माइनस x cos x माइनस 1, क्या क्या? हाँ, कॉमन ले लेंगे, बाय नीचे x माइनस x cos x इंटू x माइनस x cos x। चलो इसका वैल्यू अभी 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x cos x बाय x प्लस sin x। ठीक है, यहां तक ये वाला 1 हो गया, यहां से x कॉमन ले लोगे तो आ गया 1 माइनस cos x। ठीक है, चलो अब सॉल्व करने का बारे में सोचते हैं। ये नीचे में जो x है ना, ये x को नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा कुछ ऐसा बन पाए लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि हम जो है ना हमेशा सोचते हैं कि कौन सा पार्ट दिक्कत दिला रहा है, उसको कैसे सॉल्व करें। तो दिक्कत तो हमको दिला रहा था तब से ये वाला पार्ट x प्लस sin x, लेकिन इसको हम किसी के साथ ले नहीं पा रहे थे अभी तक। लेकिन अभी इसको हम क्या करेंगे? बाय x कर देंगे, यहाँ पे भी बाय x कर देंगे। बोलो सर cos x तो पावर में है। हाँ, तो पावर में है क्या? अच्छा, मैं गलती से यहाँ लिख रहा हूँ, पावर में लिखते हैं इसको, cos x। तो ये हमारा cos x पावर में है, नीचे में नहीं है, प्लस sin x बाई x।
अब मेरे को लगता है सॉल्व हो गया। Yes. ए टू द पावर 0 1 हो गया इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे 1 प्लस 1, तो आंसर 0 आ गया ना। Yes, sir. Yes. ओके चलो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे हमारा x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स है। मिक्स होके है ये क्वेश्चन, मिक्स होके है, तो कैसे करें? ऊपर में देख रहा हूं स्क्वायर है, नीचे में x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स है, मिक्स है, x है, प्रॉब्लम कर रहा है, और log 1 प्लस एक्स मेरे को बोल रहा है कि मैं एक तो x दे सकता हूं। कैसे देगा? बाई x इंटू एक्स करके। जैसे sin x बोल रहा है कि x मिल सकता है वहां से, ऐसे log 1 प्लस एक्स बोल रहा है कि हम x तो x यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बाई x इंटू एक्स करने से तो x स्क्वायर हो गया, ऊपर में एक्सपोनेंशियल है तो उसके साथ ले लो x स्क्वायर, काम बन जाएगा। तो दैट इज मेकिंग इट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर कर लेता हूं, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, तो दिस इज मेकिंग इट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x माइनस 1, x स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा था तो उसको ले लिया उसके साथ, नीचे में 1 बाय, अच्छा छोड़ो बाकी तो 1 ही हो गया। तो फिर इसका वैल्यू कितना आ गया? ln 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो सकता है देगा कोई कोई बुक में, कोई कोई नहीं देगा। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको करने का कोई फंडा नहीं है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय रूट अंडर 3x माइनस 2 माइनस रूट अंडर x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को करने का कोई फंडा नहीं है, कि लोगरिथम फंक्शन है नहीं, नीचे में कोई चीज प्रॉब्लम कर नहीं रहा है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग क्यों लिए? हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे लॉग भी है, हमको सोचने लगेगा कि अरे लोगरिथम फंक्शन हम कर रहे हैं क्या, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक्चुअली अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लिमिट इसका अंदर घुस जाएगा, लिमिट कहीं पे भी जा सकता है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो घुस जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के बारे में हम सोचेंगे। ये वाला 0/0 है तो ये अलजेब्रा वाला सॉल्व करते हैं, और अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देख रहा हूं मैं क्या रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो लेट अस डू दैट। इस पार्ट को छोड़ दो, ये लोगरिथम के बारे में हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 हो गया, log बेस 2 रेशनलाइज करोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 4 ऊपर, नीचे 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 x प्लस 2 होल इंटू क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2। तो ये मेरे को दे रहा है कितना? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 log बेस 2 ऊपर आ गया हमारा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2, और नीचे हमको क्या मिल रहा है? 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस x 2x माइनस 4, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 आ गया। तो ये प्रॉब्लम वाला पार्ट खत्म। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ये log बेस 2 हो गया, ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 प्लस 2 4 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4, 4 का रूट ओवर 2 और यहाँ पे 2 4, that is log 16 to the base 2, that is log 2 to the power 4 to the base 2, 4
log 2 to the base 2। तो ये बन गया हमारा 4। बाय 2 बच गया, बाय 2 कहाँ Yes, पे, sir. यहाँ पे बाय 2 बच गया, मतलब बाय 2 होने से ये 8 होगा, ये क्यूब होगा, ये 3 होगा, आंसर 3 होगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये क्यूब हो गया, ये 3 हो गया और ये आंसर 3 हो गया। ठीक है, चलो बोलो क्या बोल रहे हो। सर इसको सर log 1 plus x to the base a by x करके सर कहाँ करोगे बताओ, कैसे करोगे, नीचे में तो कुछ है नहीं ना, लॉग के बाद समथिंग बाय बेस पे तो कुछ है नहीं, लॉग समथिंग बाय समथिंग ऐसे तो है नहीं ये फॉर्म में। वो क्वेश्चन क्या होता था, लॉग समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, इसमें वैसे कुछ नहीं है, लॉग के साथ है ये पूरा पूरा, है ना, बाय कुछ है नहीं। ओके, तो ये इसीलिए बोला कि ये क्वेश्चन को सब सोचेगा कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम थिंग हियर, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 log 1 minus sin cube x by cos square x। सोचेगा कि भाई यहाँ पे log है तो हम कैसे उसमें करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, है ना। तो ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, तो ये वैसे होगा नहीं, तो इसको क्या करना है, लिमिट का अंदर का वैल्यू को सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। ओके, तो दिस विल मेक इट log, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log हो गया, फिर इसको 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय नीचे cos स्क्वायर x है तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x सोच सकते हैं, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x। तो इसके साथ ये कैंसिल, हम यहाँ पे लिख देंगे कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो हो गया हमारा 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो अभी बन गया ये log, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बाय 1 प्लस 1 2, तो ये बन गया हमारा log 3 बाय 2। आ गया समझ में सबको। सो विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं, और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का लिमिट खत्म हो गया। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्या, लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन और एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, जिसमें पूरा हॉस्पिटल तो हम बोलते नहीं है, कुछ चीज उसमें साइलेंट रहता है, लोपिटल रूल होता है। वो रूल ऐसा है कि जिसमें हमको क्या करना होता है, लिमिट का कोई कंसेप्ट लगाना नहीं पड़ता है। इस फंक्शन होने से ऐसे करेंगे, वो फंक्शन होने से ऐसे करेंगे, वो फंक्शन होने से ऐसे करेंगे, नहीं करना पड़ता है। उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। ठीक है।